fire comes down from God out of heaven and devours them, and Satan is finally destroyed forever. और तब ईश्वर ने स्वर्ग से एक आग भेजी और उस आग ने शैतान को हमेशा के लिए तबाह कर दिया. Then I saw heaven opened, and there was a white horse. Its rider is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. और तब मैंने देखा कि स्वर्ग का द्वार खुल गया और एक सफ़ेद घोड़ा सामने आया. इसका घुड़सवार वफादार और सच्चा था, और सच्चाई के साथ उसने सभी का न्याय किया और युद्ध आरंभ किया. भविष्यवाणियों में एक घोड़े के आने की बात कही गई है और घुड़सवार के आने की बात कही गई है. एक घोड़े में और एक गधे में क्या अंतर होता है, यह पहचानने की आपको समझ होनी चाहिए. तभी आप उस घुड़सवार का साथ दे सकेंगे. YouTube पर कल की अवतार से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां लोग भविष्यवाणियां और उनके अर्थ आपके सामने रखते हैं. लेकिन सोचिए, इन भविष्यवाणियों का सही अर्थ कौन रख सकेगा? इन भविष्यवाणियों का सही अर्थ केवल वही रख सकेगा जिसके साथ यह वास्तव में घटित हुई. सभी भविष्यवाणियां संकेत के तौर पर यहाँ पर पूर्ण हुई. इसी तरह स्वर्ग का द्वार खुलने की जो भविष्यवाणी थी वह घटित हुई तब जब आकाश में जगह जगह यह स्मोक रिंग देखा गया. इसे कोई पोर्टल या स्वर्ग का द्वार आप समझ सकते हैं. इसी के साथ सामने आया एक हॉर्समैन ऑफ गॉड, जिसने लोगों को जज करना आरंभ कर दिया और सभी का स्वागत किया सतयुग में, जिसे कहा जाता है वेलकम टू द किंगडम ऑफ गॉड. यह वास्तव में वही मेमना था जिसके सोचने मात्र से प्रलय जैसी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही थी, जिसके सोचने मात्र से लाखों इंसानों के मस्तिष्क प्रभावित हो रहे थे. जब बात होती है आकाश से गिरने वाली आग की, तब इंसान सोचते हैं कि आकाश से कोई उल्का जमीन पर गिरेगी और सब तबाह हो जाएगा. लेकिन वे यह नहीं जानते कि आकाश से गिरने वाली आग वास्तव में ब्रिमस्टोन है. जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, द डेविल हु डिसीव्ड देम वाज कास्ट इनटू द लेक ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मध्यकाल की इंग्लिश में सल्फर को ही ब्रिमस्टोन कहा जाता था. और अगर आपने विज्ञान पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि सल्फर गन पाउडर यानी बारूद का ही एक कंपोनेंट है. अर्थात बारूद बनाने में सल्फर का यानी गंधक का उपयोग किया जाता है. अर्थात बाइबल में ईश्वर द्वारा जिन ट्विन सिटीज सोडोम और गोमोरा की तबाही की बात कही जाती है कि ईश्वर ने आकाश से आग भेजकर उन दोनों सिटीज को तबाह कर दिया, तो वह वास्तव में सल्फर की आग ही थी, जैसा कि इस भविष्यवाणी में कहा गया है. Then God rained brimstone and fire down on Sodom and Gomorrah. और तब ईश्वर ने ब्रिमस्टोन अर्थात सल्फर और आग सोडोम और गोमोरा पर बरसाई. अब अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि ईश्वर ने कभी भी जादू या चमत्कार नहीं किए थे, बल्कि यदि उनके पास कुछ था तो वह था उन्नत विज्ञान. और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है, बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल व्हेन ही शैल बिगिन टू साउंड द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड. अर्थात जैसे ही सातवां फरिश्ता तुरही बजाएगा, उसके साथ ही ईश्वर का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाएगा. लेकिन दोस्तों, यह रहस्य किसके लिए सुलझेगा? क्या आपने कभी सोचा है? यह रहस्य सुलझेगा उस मेमने के लिए जो ईश्वर को खोज रहा था. सोचिए, जो इंसान ईश्वर को खोज ही नहीं रहा, उसके लिए भला ईश्वर की मिस्ट्री, ईश्वर का रहस्य क्यों सुलझेगा? यह ईश्वर का रहस्य केवल उसके लिए सुलझेगा जो ईश्वर को खोजेगा. यूट्यूब पर यूं तो हजारों कल की प्रचारक बैठे हुए हैं जो इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके हजारों तरह की भविष्यवाणियां आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए अभी तक सातों सील और सातों तुरहियों की घटनाएं भी पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि इन भविष्यवाणियों को जानने का हकदार केवल ईश्वर का मेमना है, ऐसा भविष्यवाणी में कहा गया है. And I saw upon the right hand of the one sitting on the throne a scroll having been written inside and on the back having been sealed down with 7 seals. और तब मैंने देखा कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसके दाहिने हाथ में एक स्क्रोल था जिसे 7 सीलों से
सील किया हुआ था। एंड आई सॉ अ स्ट्रॉन्ग एंजल प्रोक्लेमिंग विद लाउड वॉइस, हु इज वर्दी टू ओपन द स्क्रोल एंड टू ब्रेक इट्स सील्स। और तब मैंने देखा कि एक ताकतवर फरिश्ता आया और उसने ऊंची आवाज में कहा कि कौन योग्य है जो इस स्क्रोल को लेकर इसकी सील्स को खोल सके। एंड नो वन इन हेवन नॉर ऑन अर्थ नॉर अंडर द अर्थ वॉज एबल टू ओपन द स्क्रोल नॉट टू लुक एट। अर्थात पूरे स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पाताल में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस स्क्रोल को खोल सके या इसकी तरफ देख सके। एंड वन ऑफ द एल्डर्स सेज टू मी, डू नॉट बी weeping, behold, the lion from the tribe of Judah, the root of David, overcame so as to open the scroll and its 7 seals. और तब मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, रो नहीं, देखो जुदा की ट्राइब का लॉयन और डेविड का खून यहाँ आया है और वह इस स्क्रोल और इसकी 7 सील्स को खोलने के योग्य है। अर्थात दोस्तों, जितने भी पास्टर्स और भविष्यवक्ता यूट्यूब पर बैठकर या पुस्तकों के माध्यम से यह दावा करते हैं कि वे इन भविष्यवाणियों को डिकोड कर सकते हैं और इन भविष्यवाणियों के अर्थ आपके सामने रख सकते हैं, वे सब के सब आपको भटका रहे हैं। क्योंकि ईश्वर का हर वचन केवल वही खोल सकता है, वही समझ सकता है जिसे ईश्वर ने खुद चुना है, और ईश्वर केवल मेमने को ही इस योग्य मानते हैं। अब यदि आपने इस वीडियो को ठीक प्रकार से समझा है तो आप समझ सकेंगे कि आकाश से गिरने वाली सल्फर, आकाश से गिरने वाली आग, आकाश से आने वाला ब्रिमस्टोन कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि वही मिसाइल्स हैं जो एक देश दूसरे देश पर दागता है। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो रशिया और यूक्रेन के साथ ही इस प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है, और यह युद्ध केवल रशिया या यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु पूरे विश्व में फैलेगा और हर देश में नागरिक आकाश से गिरने वाली सल्फर और ब्रिमस्टोन में जलकर मरेंगे। यही ईश्वर का न्याय है और यही मेमने की इच्छा है। इसे केवल ईश्वर का सच्चा मेमना ही रोक सकता है, किंतु ईश्वर के मेमने की नज़रों में यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसे बचाया जा सके। और यही मेमने का न्याय है कि ऐसे पशुओं का विनाश हो जल्द से जल्द, यही कामना है। और तब आसमान से आई आग ने सभी पशुओं को समाप्त कर दिया।